Hello students, now we are going to start with the course dispersion. Before starting the course dispersion, first I will discuss some biphasic part which is again important in course dispersion part. Okay, so emulsion. What is emulsion? Emulsion is a thermodynamically unstable system consisting of at least two immiscible phases, one of which is dispersed as globule in the other phase, that is dispersed phase in dispersion medium. अभी क्या होता है इमल्सन? इट इज अ बाइफेजिक, मीन्स इसमें दो फेज है. दोनों फेज कौन से हैं? दोनों फेज लिक्विड फेज हैं. टू इमिजिबल लिक्विड का ये सिस्टम है विच इज अगेन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि अगेन वो आप उसको डिस्पर्स करोगे और स्लोली वो डिस्पर्सन से वापस अपने ओरिजिनल सेपरेशन वाले फेज में आने की कोशिश करता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल. ओके, अब इसमें दो फेज कौन से हैं? इसको बोलते हैं, एक होता है इंटरनल फेज, एक एक्सटर्नल फेज. या एक इंटरनल फेज को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज. और जो मीडियम है जिसमें वो डिस्पर्स होता है वो होता है डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स फेज हमेशा क्या होता है? डिस्पर्स फेज हमेशा आपका कम होता है क्वांटिटी में, लेस होता है इन क्वांटिटी. डिस्पर्सन मीडियम हमेशा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है. डिस्पर्स फेज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सन मीडियम. अच्छा, अब सस्पेंशन जब इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन बनाने में आपके एक ऑयल फेज हो गया, एक वाटर फेज हो गया. दोनों क्या इमिजिबल है. ठीक है, अब ऑयल को अगर आप उसको सस्पेंड करना है, इमल्शन में आपको इमल्सिफाई करना है यूनिफॉर्मली, वो ग्लोब्यूल्स उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स, वो यूनिफॉर्मली उसमें डिस्पर्स रहे. उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए उसमें फिर हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं. ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर यूज्ड टू स्टेबलाइज मीन्स इमल्सन को स्टेबल रखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जो इमल्सन को इमल्सिफाई रखने में हेल्प करें. ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका उसमें इमल्सन में? अगेन आता है आपका क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ओके, पहला है ऑयल इन वाटर, दूसरा वाटर इन ऑयल. ऑयल इन वाटर को O/W से और वाटर इन ऑयल को W/O से रिप्रेजेंट करते हैं. अब O/W एंड W/O मीन्स व्हाट? O/W मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, O/W मीन्स whatever is maximum that is on downside and whatever is less is on other side. So we can say that कि O/W में ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सस्पेंडेड डिस्पर्स रहता है, मल्टीफाई रहता है विद इन दी एक्सटर्नल मीडियम. कौन से? मीन्स ऑयल ड्रॉपलेट्स वाटर में डिस्पर्स रहेंगे. ठीक है, सेम वे में W/O टाइप में मीन्स वाटर इन ऑयल, ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज एंड वाटर इज इन डिस्पर्स फेज. ओके, अब इसमें ये तो हो गया बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज. डिस्पर्स फेज कैसा है उसके अकॉर्डिंग इसका ये क्लासिफिकेशन हो गया. और एक आता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, मीन्स इट इज अ मल्टीपल टाइप में होगा. वाटर इन ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर इन ऑयल का है और वो टोटल वाटर एक्सटर्नल फेज हो गया उसके लिए. वाटर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इन वाटर मीन्स O/W टाइप का इमल्शन है जो कि अगेन वाटर में डिस्पर्स्ड है. ठीक है, तो वाटर इन ऑयल इन वाटर एंड दैट अगेन कैन बी रिटन एज मीन्स इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड एज O/W/O मीन्स ऑयल इन वाटर इन ऑयल. ठीक है, अब उसको बनाने का पर्पज अलग अलग रहता है. नेक्स्ट का क्लासिफिकेशन का टाइप है बेस्ड ऑन साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स मीन्स डिस्पर्स फेज के पहले था. डिस्पर्स फेज मतलब जो आपका फाइन ड्रॉपलेट्स कर लें या ग्लोब्यूल्स कर लें
वो आपके उसको डिपेंड करता है कि वो ऑयल है या वाटर है, ठीक है। अब उसी का जो आपके सस्पेंडेड फेज है उसके साइज की बात हो रही है कि ग्लोब्यूल्स की साइज की, ड्रॉपलेट्स की साइज की, ठीक। तो ड्रॉपलेट्स की साइज पे अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मैक्रो इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन। मैक्रो इमल्शन क्या होता है, मैक्रो इमल्शन में पार्टिकल साइज 0.2 to 50 mm माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, ठीक है, विच आर अगेन काइनेटिकली स्टेबल, ठीक है। माइक्रो इमल्शन 0.01 to 0.02 mm, ये क्या है, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होते हैं ये, ठीक है। माइक्रो इमल्शन आर अगेन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। अब क्या कर रहा है, ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसमें बात होती है कि इमल्शन, ठीक है, आपके टाइप्स हो गए। अब आगे क्या होता है इसमें कि इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उनका, इमल्सिफायर्स, इनके भी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इनके क्या क्या ग्रेड्स, मतलब कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, विच हेल्प्स टू इमल्सिफाई डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम इन केस ऑफ इमल्शन, ओके। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट आर स्टेबल in both water and fat and enable fat to be uniformly dispersed in water as an emulsion। क्या कर रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये अलग अलग तरह से क्या करते हैं, ये ग्लोब्यूल्स जो भी हैं उनको, जो कि वाटर में, जैसे मान लीजिए ऑयल का है वाटर का, ये आपस में मिसिबल नहीं है, लेकिन बार बार ये फेज सेपरेशन की टेंडेंसी करेंगे। फेज सेपरेशन मीन्स ऑयल अलग जाना चाहेगा, वाटर अलग, ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मर्ज होकर एक साथ होने जाएंगे और फेज सेपरेशन हो गया, मतलब इमल्सन आपका ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में आप इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, वो क्या करता है, वो ऑयल्स के ऊपर कोटिंग करेगा और उनको यूनिफॉर्मली उसमें सस्पेंड करने में, उसमें डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, जो एग्रीगेट फॉर्म नहीं करने देगा, आपस में कोलिशंस से रोकेगा, बड़े ग्लोब्यूल्स फॉर्म नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, पहला इसमें कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स। अब कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स में क्या है, अकेशिया, ट्राइकांथ, अगार, पेक्टिन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स के हैं, ऑल आर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज हैं। अकेशिया इज ऑल्सो गम, ट्राइकांथ इज गम, अगार इज गम, पेक्टिन इज ऑल्सो मीन्स पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल हैं ये कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह के इमल्शन में, O/W टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट्स में यूज करते हैं, इमल्शन में यूज करते हैं। अगेन मीन्स O/W जिसमें ऑयल विल बी इन सस्पेंडेड फेज या डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे करेंगे और ये क्या करते हैं, ये जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं उनको वाटर के साथ में कंपेटेबल करते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है उसमें, नेक्स्ट इज प्रोटीन सब्सटेंसेस। अब प्रोटीन सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, जिलेटिन, एग योल्क, केसिन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या हैं, प्रोटीन सब्सटेंस क्या हैं, दे आर कंटेन प्रोटीन, दे आर प्रोटीन इन नेचर। और अगेन दिस इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ O/W टाइप, मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शंस को फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स एंड प्रोटीन मटेरियल्स बोथ, ये दोनों किसमें यूज कर रहे हैं, O/W टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल्स है, स्टेराइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल है, ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, ये सारे एग्जांपल जो हैं, ठीक है, अल्कोहल्स, सिटाइल अल्कोहल है, स्टेराइल अल्कोहल एंड ग्लाइको मोनोस्टेरेट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपके यूज होते हैं किसमें, O/W टाइप इमल्शन में। एंड अगेन हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड में कोलेस्ट्रॉल जो आते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल आर यूज टू प्रिपेयर W/O टाइप इमल्शन। देखिए ये पहला एग्जांपल भी आप देख रहे हैं कि W/O टाइप इमल्शन में कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है। दिस इज MCQ क्वेश्चन ऑल्सो, कि विच टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स या एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज्ड in preparation of W/O type emulsion, means water in oil, water will be in suspended phase
एंड ऑयल विल बी इन कंटिन्यूअस फेज। इस तरह के इमल्शन को किस में बनाते हैं, मीन्स इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा डालते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट इज योर वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट्स अगेन, वेटिंग एजेंट्स आर नथिंग बट दी सर्फेक्टेंट्स। जो सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं, या फिर वेटिंग एजेंट्स अलग से भी आते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल्स अगेन ये कैटेगराइज किए गए किसमें, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक। ओके, कैटायनिक में क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एसीटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, ये आज के एग्जाम्पल्स हैं कैटायनिक्स के। एनायनिक्स के कौन से हैं, सोडियम अल्कली सल्फेट्स एंड सोडियम अल्कली बेंजीन सल्फेट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स एनायनिक के हैं। अगेन नॉन आयनिक भी इसमें आते हैं, नॉन आयनिक वेटिंग एजेंट्स हैं। दीज डिटर्जेंट्स आर ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल्स हैविंग हाई मॉलिकुलर मास। हाई मॉलिकुलर मास के जो भी हैं फैटी अल्कोहल ईस्टर्स, ये सारे इसमें यूज करते हैं। एंड ये जो है, जो सर्फेक्टेंट्स हैं या फिर वेटिंग एजेंट्स हैं, ये ज़्यादातर O/W एंड W/O टाइप इमल्शन में यूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर HLB वैल्यू, मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो है उसका जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग ये O/W टाइप इमल्शन एंड W/O टाइप इमल्शन दोनों के लिए यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका HLB वैल्यू क्या रहेगी, किस तरह के सर्फेक्टेंट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये यूज किए जाते हैं आपके सर्फेक्टेंट्स। नेक्स्ट इसमें जाता है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स है विच आर यूज्ड, विच आर एडेड टू मेक द इमल्शन स्टेबल। ओके, ये आपका है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट में आता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शन। इसमें अभी टाइप्स ऑफ इमल्शन कैसे है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन का एक मेन पार्ट है इसमें कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इमल्शन किस तरह का है। O/W टाइप का इमल्शन है, W/O टाइप का, मीन्स O/W वाटर इन ऑयल टाइप का या ऑयल इन वाटर टाइप का। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेन 4 टेस्ट हैं। कौन कौन से, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप्स ऑफ इमल्शन किस टाइप का, O/W टाइप का है, W/O टाइप का, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शन। ये सारे टेस्ट हैं जिससे हम इमल्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें पहला आता है डाइल्यूशन टेस्ट। देखिए डाइल्यूशन टेस्ट में करते हैं, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स डाइल्यूशन, मीन्स आप उसको डाइल्यूट करोगे विथ, देखिए अब इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ इमल्शन। एक्सटर्नल फेज क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका डाइल्यूशन कैसे हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फेज वाटर है, वाटर में आप वाटर ऐड करोगे तो इमल्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा, इमल्शन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिस्पर्स फेज में जो भी चीज़ें हैं उसको अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, वो चीज़ तुरंत ब्रेक कर जाएगी। जैसे आप सिंपल समझिए, दूध है, मिल्क इज अ नेचुरल इमल्शन। अब दूध में आप कितना पानी डालिए दूध फटेगा नहीं, लेकिन दूध में अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो वो उसमें से फिर वो चेंजेस होते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन वाटर से करते हैं दूध का, तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, उसमें वो ब्रेक नहीं करेगा, फटेगा नहीं दूध। वैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एग्जांपल्स हैं O/W टाइप इमल्शन है, मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप है। इसमें डाइल्यूट विथ वाटर, पानी से डाइल्यूट किए, नो चेंज, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, O/W टाइप इमल्शन ही रहेगा, नो चेंज रहेगा उसमें। फिर क्या कर रहा है, डाइल्यूट विथ ऑयल। अब वो O/W टाइप में जो ऑयल था वो डिस्पर्स फेज में था, वॉल्यूम उसका कम था। अब जैसे आप ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन ऑयल का बढ़ेगा, क्या हो रहा है वहाँ पे, ऑयल का कंसंट्रेशन बढ़ते ही ऑयल आपस में आके मर्ज होगा
उसके बाद क्या होगा, जैसे मर्ज होगा फेज सेपरेशन की तरफ जाता है, अगेन इमल्शन विल बी ब्रेक्ड। ठीक है, इमल्शन ब्रेक हो जाएगा, ऑयल फेज अलग, वाटर फेज अलग। मीन्स कैसे पता चलेगा ये कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ही सॉल्वेंट है, मीन्स मान लीजिए आपके पास वाटर ही है, ठीक है, या कंटिन्यूस फेज, यहाँ पे कहा जाए कंटिन्यूस फेज है, तो कंटिन्यूस फेज है तो नो चेंज, मीन्स नो चेंज। जो वाटर डाले हैं आप, जो भी आप सॉल्वेंट डाले हैं वो अगर डालने के बाद में नो चेंज हो रहा है, मतलब वही चीज़ आपका कंटिन्यूस फेज में है। ठीक है, अगर आप वाटर से डाइल्यूट कर रहे हैं, नो चेंज हुआ, मतलब आपका इमल्शन में वाटर कंटिन्यूस फेज में है, तो बाकी क्या हुआ, ऑयल। तो कौन सा इमल्शन हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसको डालने के बाद वो ब्रेक हो गया, फेज सेपरेशन हो गया, तो क्या करेंगे उसको, फेज सेपरेशन हो गया तो इसका मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए ऑयल डालने के बाद में, या वाटर नहीं समझिए, वाटर डालने के बाद में अगर हम क्या कर दिए, वाटर डालने के बाद इमल्शन ब्रेक हो गया, तो क्या हो गया, इमल्शन ब्रेक होने का मतलब कि जो आप सॉल्वेंट डाले हैं वो कंटिन्यूस फेज में नहीं था, डिस्पर्स फेज में था। डिस्पर्स फेज का वॉल्यूम बढ़ा, फेज सेपरेशन हो गया। ठीक है, देन अगर वाटर आप किए हैं, वाटर से डाइल्यूट किए हैं और वाटर आपका डिस्पर्स फेज में था और ब्रेक हो गया, मीन्स वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन होगा। ठीक है, ये आपका डाइल्यूशन टेस्ट है। नेक्स्ट आपका आता है कंडक्टिविटी टेस्ट। अब कंडक्टिविटी टेस्ट को कैसे समझेंगे कि ऑयल एंड वाटर दोनों में जो कंडक्टिविटी है, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो विच इज गुड एंड विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑयल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कैसे समझेंगे कि एक ये असेंबली तैयार की है, कैसे, एक बीकर लिए, बीकर में इलेक्ट्रोड्स डाले, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, देन उसी बीकर में आपका इमल्शन का सैंपल था, सपोज एक जगह लिए आप डब्ल्यू टाइप इमल्शन लिए, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, देन उसको क्या किए, हम उसमें इलेक्ट्रोड से बल्ब एक अटैच कर दिए, और जब इसमें हम करंट पास करेंगे, जब सर्किट कंप्लीट करेंगे और बल्ब जल गया, बल्ब जल गया मतलब जो आपका इमल्शन था उसके कंटिन्यूस फेज में वाटर था तो बल्ब जल गया। और दूसरे केस में क्या बता रहा है, सेम तरह से इमल्शन लिए, इमल्शन लेने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाए, इलेक्ट्रोड से बल्ब अटैच किया और जब उसमें सर्किट पूरा किया तो क्या हुआ, बल्ब नहीं जला। बल्ब नहीं जला का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल होगा। ऑयल होगा मतलब आपका बल्ब नहीं जला, समझ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, कंडक्टिविटी टेस्ट। क्या बोलता है, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ऑयल इज नॉन कंडक्टर। ठीक है, वाटर गुड कंडक्टर, ऑयल नॉन कंडक्टर, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। देयरफॉर कंटिन्यूस फेज ऑफ वाटर रन्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन कंटिन्यूस फेज ऑफ ऑयल। ठीक है, मीन्स कि जब बल्ब ग्लो हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस फेज में वाटर है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो मीन्स आपका कंटिन्यूस फेज ऑयल है। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंटिन्यूस फेज ऑयल है, मीन्स W/O टाइप का है, कंटिन्यूस फेज वाटर है, मीन्स O/W टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब डाई सॉल्युबिलिटी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन डाई सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हम डाई लेते हैं, डाई मीन्स कलरिंग एजेंट्स, ठीक है, कलर करने वाला डाई। अब डाई क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, ऑयल सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमेरांथ्रेड डाई है जो वाटर सॉल्युबल है, और इसको लेने के बाद में क्या किया, इमल्शन का सैंपल लिए, एक स्लाइड लिए, स्लाइड पे और ड्रॉप ऑफ सैंपल लिए, उसमें सैंपल लेने के बाद उसमें अमेरांथ्रेड सॉल्यूशन, ये कलरिंग एजेंट डाले, उसको मिक्स किए। तो अमेरांथ्रेड जैसे बताया आपने आपको कि ये वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल का मतलब ये किसको कलर करेगी, वाटर कलर करेगी। ठीक है, अब वाटर कलर की मतलब वाटर रेड हो गया, और बाकी बचे हुए ऑयल ग्लोब्यूल्स दे विल बी अपीयरिंग एज कलरलेस। ओके,
तो यहाँ पे देखिए पहला केस जो बता रहा है इसमें, ये वाला, तो पहला केस में क्या बता रहा है, पहला केस कह रहा है कि O/W टाइप इमल्शन था, इसमें ग्लोब्यूल्स क्या है, ग्लोब्यूल्स आर कलरलेस एंड रिमेनिंग सराउंडिंग्स आर फुल रेड, मीन्स जो वाटर वाला पार्ट था वो सारे के सारे रेड हो गए। ठीक है, रेड हो गए मतलब कि वाटर इज इन कंटिन्यूअस फेज, और जो कलरलेस ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं दे आर इन ग्लोब्यूल्स फॉर्म, दे आर कलरलेस मीन्स दे आर इन डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज इन डिस्पर्सन मीडियम। ओके, तो ये O/W टाइप इमल्शन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है दूसरे केस में कि जो ग्लोब्यूल्स हैं दे आर कलर्ड इनटू रेड, वही सेम डाई है अमरांथ रेड, और ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ग्लोब्यूल्स टर्न इनटू रेड एंड रिमेनिंग सराउंडिंग्स आर कलरलेस। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो कलरलेस है वो ऑयल है, जो कलर्ड है वो वाटर है। ठीक है, वाटर आर कलर्ड इन डिस्पर्स फेज एंड ऑयल, रिमेनिंग ऑयल इज कलरलेस इज इन कंटिन्यूअस फेज, मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन हो गया। ये इसका आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। ये बाकी में तो आपने सारा चीज किया कि आपने क्या क्या असेंबली तैयार की, कलर किया, ये दिस इज दी सिंपलेस्ट मेथड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, क्योंकि आपका डायल्यूशन वाला भी इजी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या किए, कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में सोक कराते हैं, डिप कराते हैं, डिप करा के फिर उसको सोक करा के उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में वो पूरा का पूरा फिल्टर पेपर जो आपका कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में जो आप सोक कराए थे उसको, वो आपका हो जाता है ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर का जो कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन था उसमें आप फिल्टर पेपर लिए, फिल्टर पेपर लेके आपने कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में सोक करा दिया, सोक करा के उसको ड्राई कर लिए, वो आपका फिल्टर पेपर ब्लू कलर का दिखेगा। फिर जब उसको वो कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन वाला जो फिल्टर पेपर था, इसको क्या करेंगे, आप किसी भी सोल्यूशन में डिप करेंगे और इमल्शन में डिप करने के बाद उसको फिर ड्राई करेंगे, तो क्या होगा, अगर फिल्टर पेपर का कलर ब्लू से पिंक हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द इमल्शन इज O/W टाइप। ठीक है, अब कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन को वाटर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो पिंक कलर का चेंज हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसी से हमको पता चलता है कि O/W टाइप है, W/O। अब इंटायर पेपर आपका अगर पिंक हो गया मीन्स आपका कंटिन्यूअस फेज में वाटर था और वो पिंक हो गया। ठीक है, नो चेंज हुआ या फिर स्पॉट्स कुछ दिख रहा है सिर्फ पिंक कलर के, मीन्स वो W/O टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 मेथड्स थे। ठीक है, कौन कौन से, डाइल्यूशन टेस्ट जहां हम कंटिन्यूअस फेज से डाइल्यूट करते थे या डिस्पर्स फेज से। ठीक है, डाइल्यूशन के उस पर पता चलता था कि कंटिन्यूअस फेज से डाइल्यूशन करने पे नो चेंज और डिस्पर्स फेज से डाइल्यूशन करने पे ब्रेक होता था। ठीक है, सेकंड था आपका कंडक्टिविटी टेस्ट। अब कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या करते थे, इमल्शन एक बीकर लेते थे, बीकर में इमल्शन लिए, इमल्शन में इलेक्ट्रोड्स लगाए, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू दी बल्ब। अब जब ये सर्किट कंप्लीट करते थे तो अगर बल्ब जला का मतलब क्या है कि वाटर इज इन कंटिन्यूअस फेज, ऑयल इज इन डिस्पर्स फेज, मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन होगा। अगर बल्ब नहीं जला का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअस फेज में ऑयल था और डिस्पर्स फेज में वाटर था, मतलब W/O टाइप इमल्शन होगा। ठीक है, जिसमें थर्ड था वो क्या था, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या कर रहे थे कि डाई है, डाई क्या है कि वाटर सॉल्युबल डाई आती है, ऑयल सॉल्युबल डाई आती है। यहाँ पे एग्जांपल जो दिया था उसमें क्या था, जो डाई यूज कर रहे थे वो वाटर सॉल्युबल था, अमरांथ रेड। अमरांथ रेड इज अ डाई विच इज यूज फॉर कलरिंग एजेंट। माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादातर इसको यूज करते हैं स्टेनिंग वगैरह के लिए। और क्या करते हैं इसको, ये वाटर को कलर करता है। ठीक है, अब डाई सॉल्युबिलिटी में डाई जब किसी इमल्शन के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें वाटर सॉल्युबल डाई है तो वाटर वाले पार्ट इसमें कलर कर देंगे। तो अगर
O/W टाइप है, मीन्स ऑयल सस्पेंडेड फेज में है और वाटर कंटिन्यूस फेज में है, तो ग्लोब्यूल्स कलरलेस रहेंगे और इंटायर इमल्शन विल बी अपेयरिंग रेड कलर का। और उसका उल्टा अगर देखेंगे तो अगर आपके ग्लोब्यूल्स रेड हैं और रिमेनिंग कलरलेस है, मीन्स वाटर इज इन डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्या बोल रहा है इसमें, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। सिंपल टेस्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, उसमें एक फिल्टर पेपर डिप करेंगे, डिप करके मीन्स उसको सोक कराएंगे, सोक करा के ड्राई कर देंगे। ड्राई वो पेपर लेके जब हम किसी इमल्शन में डालेंगे और इमल्शन में डालने के बाद उसको फिर अगेन ड्राई करेंगे तो क्या होगा, अगर वो ब्लू कलर का फिल्टर पेपर जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में डिप करके सोक कराए थे वो अगर अगेन चेंज हो गया कि इसमें पिंक कलर का, मीन्स O/W टाइप इमल्शन था इसलिए चेंज होगा, अदरवाइज नो चेंज। तो यहाँ तक ये आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था, डिटेक्शन टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि इमल्सन का टाइप कौन सा है, O/W टाइप है, W/O टाइप है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डिफाइन इमल्शन, डिफाइन एंड क्लासीफाई इमल्शन। ठीक है, O/W, W/O, O/W/O, W/O/W, ये सारे आपके बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, डिपेंड अपॉन उनके पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में क्या था, साइज मतलब उसका माइक्रो इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन क्या था, 0.2 to 50 mm और माइक्रो वाले 0.01 to 0.2 mm, ये उसका साइज रेंज था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था, नेक्स्ट क्या पूछता है इसमें, राइट शॉर्ट नोट ऑन इमल्सिफाइंग एजेंट्स या डिफाइन एंड क्लासीफाई इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो आपका ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। डेफिनेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंस that are soluble in both water and fat and enable fat to be to uniformly disperse in water as an emulsion। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है, विच हेल्प्स टू कीप द इमल्शन स्टेबल आफ्टर फॉर्मुलेशन। ओके, अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स हैं, इसमें प्रोटीन मटेरियल्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स हैं, वेटिंग एजेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं। फाइनली मीन्स एकदम स्मॉल पार्टिकल्स वाले। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट मटेरियल में अगेन कैल्शिया, ट्राइकान, अगार, पेक्टिन, ये सारे थे विच वेयर अगेन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ O/W टाइप इमल्शन। ठीक है, दूसरा था आपका प्रोटीन सब्सटेंस, जिलेटिन, एग यॉल्क, केसिन, which is again used for stabilizing as emulsifying agents in preparation of O/W type emulsion। high molecular weight alcohols कौन कौन से हैं, स्टाइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, मोनोस्टेरेट, ये सारे यूज करते हैं किसमें, O/W टाइप इमल्शन में। कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ यूज कर रहे थे, W/O टाइप इमल्शन में। ठीक है, ये दिस इज वन अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ W/O टाइप मीन्स वाटर इन ऑयल टाइप। अभी तक इसके पहले जो भी आप देखे थे कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के, इवन हाई मॉलिक्यूलर वेट्स के जो भी स्टेराइल अल्कोहल, सिटाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, मोनोस्टेरेट, ये सारे किसमें यूज कर रहे थे, W/O टाइप इमल्शन में। कोलेस्ट्रॉल, अमंग दिस कोलेस्ट्रॉल इज द ओनली एग्जाम्पल विच इज यूज्ड to prepare W/O type emulsion। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स में अगेन कौन कौन से हैं, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक एग्जांपल्स हैं इसमें। ठीक है, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, सॉल्ट्स ऑफ एसीटेट्स, क्वाटर्नरी सॉल्ट्स ऑफ क्वाटर्नरी अमाइंस, सॉल्ट्स ऑफ एसीटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स उसमें यूज करते हैं कैटायनिक। एनायनिक में सोडियम अल्कली सल्फेट्स एंड सोडियम अल्कली बेंजीन सल्फोनेट्स, ये सारे यूज करते हैं। नॉन आयनिक में कौन से थे, डिटर्जेंट्स और ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। कौन से एग्जांपल इसमें,
polyoxyethylene fatty alcohol esters, which are again used as O by W टाइप इमल्शन एंड W by O टाइप इमल्शन में इसको यूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर HLB। जैसे ये सारे सर्फेक्टेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स के लिए HLB मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के अकॉर्डिंग इसमें किस तरह के इमल्शन O by W टाइप के इमल्शन के लिए कौन सा सर्फेक्टेंट्स यूज करेंगे, एंड उसके अपोजिट O by W एंड W by O दोनों के लिए किस तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करेंगे, सर्फेक्टेंट्स कौन सा यूज करेंगे, उसका अलग से पूरा क्लास है, ठीक है। और लास्टली इसमें आता है फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर एडेड टू मेक इमल्सन स्टेबल एज ए इमल्सिफायर दे आर यूज्ड। कौन से एग्जांपल हैं, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विच आर यूज्ड टू मेक इमल्सन स्टेबल। ओके, नेक्स्ट इसमें जो आता है पूछता है राइट अ नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन में अगेन क्या लिखना है, आपको ये चारों पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू इंलिस्ट डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। फिर क्या कहेंगे, ये सारे के बारे में आपको शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूट करते हैं इसमें। कंडक्टिविटी टेस्ट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और देखते हैं बल्ब जला कि नहीं होता। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या करते हैं, इसमें कलरिंग एजेंट लेते हैं विच इज अगेन डाई मीन्स कलरिंग एजेंट, अगेन वाटर सॉल्युबल डाई एंड ऑयल सॉल्युबल डाई। इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कलर किया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हो। एंड लास्ट इज कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, जिसमें क्या होता है कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में फिल्टर पेपर डिप करेंगे, डिप करके उसको डिप मीन्स उसको सोक करा के फिर उसको इमल्शन जो भी है सैंपल उसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको देखते हैं अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ब्लू कलर का था अगर वो पिंक में कन्वर्ट हो गया मीन्स जो इमल्शन आप जिसमें डिप किए थे वो इस तरह का होगा, O by W टाइप का होगा, मीन्स वाटर विल बी इन कंटिन्यूअस फेज। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के ये 4 मेथड्स हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट methods of preparation of emulsion. Okay, thank you.